अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी महाराज से अखाड़े के बारे में प्रेस वार्ता के दौरान ली गई जानकारी। जी, आपका परिचय और आज किस संबंध में प्रेस वार्ता? देखिए, मेरा नाम है नरसिंहानंद गिरी और मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। केंद्र की गांव जो जिला सहारनपुर में है, वहाँ एक आतंकवादियों का ट्रेनिंग का सेंटर बनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा 1.5 साल पहले देवबंद वालों ने कर दी थी कि वो भारत में 1.25 करोड़ लोगों की फौज बनाएंगे। उसका ट्रेनिंग सेंटर वो बना रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ये वो संस्था है जिसने दुनिया में अलकायदा, ISIS और तालिबान जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों को पैदा किया है। दारुल उलूम देवबंद जो आपके सहारनपुर जिले में है, ये सारी आतंकवादी संस्थाओं की मात्र संस्था है। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि सांप की मौसी यही है। असली आज जो पूरी दुनिया में कत्लो और गारत हो रहा है, उसके जिम्मेदार यदि कोई है तो दारुल उलूम देवबंद के मौलाना और दारुल उलूम देवबंद की सिद्धांत है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से यह अनुरोध करता हूं कि वो दारुल उलूम देवबंद सहित सभी मदरसों को तुरंत बैन करें। भारत भूमि पे एक भी मदरसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मदरसे कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। और कुरान और मोहम्मद को समझने के लिए अब आपको वसीम रिजवी जी ने एक किताब लिखी है मोहम्मद के नाम से। वसीम रिजवी जो सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, उनकी किताब मोहम्मद ये सबको पढ़नी चाहिए, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। हिंदू तो ये समझे कि किस बवाल में फंसने वाले हैं, और मुसलमान समझे कि वो किस गंदगी में फंसे हुए हैं। और ये बात सारी दुनिया को समझाने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। 14 नवंबर को हम केंद्र की गांव में जाएंगे, जहां ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। वहां के ग्रामीणों से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि कोई भी हिंदू अपनी जमीन इन आतंकवादियों को ना बेचे। और आज भारत में ऐसे अलग अलग एक भी हिंदू को अपनी जमीन इन आतंकवादियों को नहीं बेचनी चाहिए। ये केंद्र की गांव से हम मुहिम की शुरुआत करेंगे और सारे हिंदुओं को ये बात समझाएंगे। हमारे देश में जिस भी संत को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है, उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, अखाड़े की साधना जी और अखाड़े की सेवा ये मुख्य योग्यता है महामंडलेश्वर बनाने की। अखाड़े अपने आप तय करते हैं कि किसे महामंडलेश्वर बनाना, किसे महामंडलेश्वर नहीं बनाना। भारत में मैं पहला महामंडलेश्वर हूँ जिसे लड़ाई के लिए महामंडलेश्वर बनाया गया है। मुझसे पहले जितने भी महामंडलेश्वर बने, या तो अपने तप के कारण महामंडलेश्वर बने, या साधना के कारण महामंडलेश्वर बने, या ज्ञान के कारण महामंडलेश्वर बने। भारत में मैं पहला ऐसा महामंडलेश्वर हूँ जो ना तपस्वी है, ना साधक है और ना ही ज्ञानी है। लेकिन मैं संघर्ष करता रहा, और संघर्ष मेरा अकेले का नहीं था, इसमें लाखों लोग मेरे साथ थे। जैसे ये दिनेश है, ये भगत सिंह जी हैं, और ये सब ठाकुर साहब है, ऐसे हजारों लोगों ने। तो मुझे जो बनाया गया वो मेरे संघर्ष के कारण बनाया गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि अखाड़ों की अपनी परंपरा है, तपस्वियों को, साधुओं को और ज्ञानियों को महामंडलेश्वर बनाने की, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। मेरा रीजन सिर्फ स्वामी जी है, मैं सिर्फ मानक पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मानक होने चाहिए? देखिए, ये तो अखाड़ा तय करता है किसे बनाना किसे नहीं बनाना। उनका कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि भाई इसी को बनाया जाएगा, इसे नहीं बनाया जाएगा। पारिवारिक आदमी बन सकता है जी? पारिवारिक आदमी क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जितने भी ज़्यादातर हमारे संत हैं वो पहले परिवार में रहते हैं, परिवार छोड़ के फिर बनते हैं। और बनने के बाद महामंडलेश्वर बनने के बाद परिवार में रह सकते हैं? ये तो अखाड़ों से पूछना चाहिए, ये मुझे पता नहीं। अभी मुझे पता कर लूँगा कि ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पारिवारिक आदमी जो परिवार में रहता हो वो अखाड़े में महामंडलेश्वर बनता होगा। जैसा कि सुनने में आया है कि जो भी महामंडलेश्वर बनते हैं उनको चारों वेदों का और शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो शंकराचार्यों के लिए है। ये आपने गलत सुना है। महामंडलेश्वरों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शंकराचार्यों के लिए है कि वो वेद पाठी होने चाहिए और वेदों का ज्ञान होना चाहिए। दंडी स्वामियों के लिए, ये महामंडलेश्वरों के लिए नहीं है। सर, ये बात 2020 में आपके महामंडलेश्वर नरेंद्र गिरी जी महाराज ने अपने मुखारबिन से बोली। महामंडलेश्वर नहीं थे नरेंद्र गिरी जी महाराज, वो तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। जी, वो महामंडलेश्वर थोड़ी थे जी। तो महामंडलेश्वरों में देखिए, महामंडलेश्वर मुझे तो नहीं पता, और औरों के तो छोड़, तो मैं ही वेदों का पूरा ज्ञाता नहीं हूँ। 4 वेद छोड़ो, मैंने तो चारों वेदों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ा, सारे वेद पढ़े नहीं मैंने तो जी। तो भाई मैं औरों की तो जानता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ नहीं वेदों का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केवल वेद ही महामंडलेश्वर बनने की योग्यता है, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। योग्यता है महामंडलेश्वर की, तो योग्यता साधना, ज्ञान और तपस्या है। जिन्होंने साधना की है वो महामंडलेश्वर बनते हैं, जो तपस्या करते हैं वो महामंडलेश्वर बनते हैं, और जो ज्ञानी है वो महामंडलेश्वर बनते हैं। और इसे तय करने के लिए अखाड़े हैं। अखाड़े तय करते हैं कि किसे महामंडलेश्वर बनना है और किसे महामंडलेश्वर नहीं बनना है। किसी डिग्री के आधार पर कोई महामंडलेश्वर नहीं बनता कि भाई हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि इसने BA कर लिया, MA कर लिया या ये कर लिया तो महामंडलेश्वर बनेगा। तपस्या के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। स्वामी जी, सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है जी कि कुछ चंद हमारे देश में महामंडलेश्वर गिव एंड टेक की राजनीति पे बनाए गए हैं। देखिए, ये मुझे नहीं पता,
मैं तो अखाड़े में बिल्कुल जूना अखाड़े में नया है, मुझे इन बातों का पता नहीं है। और मुझे तो केवल इतना पता है कि जूना अखाड़े ने मुझे संघर्ष करने के लिए महामंडलेश्वर बनाया कि मैं अपने धर्म की लड़ाई लड़ सकूं और धर्म के लिए लड़ता हुआ मिट सकूं। मुझे इसके लिए महामंडलेश्वर बनाया है, मैं इतना ही जानता हूं। और मुझे नहीं लगता जो आप कह रहे हैं ये अखाड़ों में होता होगा, लेकिन मैं अब पता करके बताऊंगा। अगर ऐसा होता होगा मैं बात करूंगा, होगा तो कभी आपको बताऊंगा। धन्यवाद। गुरुदेव का पसीना बहेगा, वहाँ सहारनपुर के युवाओं का खून बहेगा। और पिछले 25 साल से गुरुदेव के संपर्क में हूँ और मेरा सौभाग्य है जहाँ इनके गुरुदेव रहते हैं ब्रह्मानंद जी आदमी है देवबंद में, और मैं भी उनका शिष्य हूँ और उनके सौभाग्य चरणों में रहकर गुरुदेव से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और अभी भी जो गुरु जी के आदेश है उसका पालन करता रहता हूँ, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष में। और जहाँ गुरु जी आप याद करोगे सहारनपुर के प्रत्येक युवा जो कट्टर हिंदू है आपके लिए जान हथेली भी लेके मरने को तैयार है। जब उन्होंने घोषणा की थी कि आपका वो वध करेंगे तो मैंने संकल्प लिया था जो आपका वध करेगा उसका वध मैं करूँगा।